ओम शांति। आज का दिव्य गुण है अहिंसा। देवताएं डबल अहिंसक होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मन के भावों को जानने की विधि तथा उसके फायदे क्या हैं। तो हम कभी कभी अपने मन के भाव को नहीं जान पाते, कभी कर्म कर बैठते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि महान कर्म अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। तो अपने को चेक करो, महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है। वह स्मृति में रखो। वैसे भी महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे तो उनको महान आत्मा नहीं कहेंगे। तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान होना चाहिए। सारे दिन में दिनचर्या में चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते से सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया, महादानी बने। इसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान में पुण्य होता है। तो यह सभी की महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारे दिन में कितनों को दान दिया और कौन सा दान दिया। जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा। तो सारे दिनचर्या में ये चेक करो। तो जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं, तो उनको देखकर सभी क्या कहते हैं, कहेंगे ये महान आत्मा है। तो अपने आप को चेक करो, आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा। अगर कोई अशुद्ध संकल्प या विकल्प या व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया, तो समझना चाहिए आज मेरे आहार में शुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन में सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता है और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो, महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को दुख दिया व लिया तो नहीं। पुण्य का कार्य क्या होता है। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा के आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी, यह है पुण्य का काम। और मुख्य लक्षण है अहिंसा। तो आप सारे दिन में यह चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना। तो मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है। तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना, युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हो, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति निकलता है। हिंसा अर्थात इससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते। तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का ये जो लक्षण गाया हुआ है वह भी देखना, आज सारे दिन में किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुई ना। तो इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह हिंसा हुई ना। असली सत्व प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो मानो जैसे कि किसका गला दबाया जाता है वह हिंसा मानी जाती है। तो अपनी ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी हिंसा है। समझा। तो सारे दिन में चेक करना है कि पुण्य कर्म भी करो और अहिंसक भी बनो।
तो क्या स्थिति बन जाएगी? फिर ऐसी महानता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी सिर झुकाएंगे। स्थूल सिर झुकाएंगे क्या? सिर होता है सभी से ऊंचा, तो सिर झुकाया गोया सारा झुकाया। आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो ना, तो आपसे त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा तीन लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक की मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नैनों से ऐसा अनुभव हो जैसे कि दो लाइट के बल्ब जग रहे हैं, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो। कईयों को होता भी है, जब याद की यात्रा में बैठे हो तो ये दो नयन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं, और कईयों के मस्तक से लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार तो हो, तो क्या होगा, खुद भी लाइट हो जाएंगे, तो अनुभवी भी हो तो होना। साकार रूप में देखा, मस्तक और नैनों से प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ, तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसके सामने भी जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ, वो अपना सिर आप साक्षात्कार मुड़ के आगे दिखा सकेंगे? झुक जाएंगे। जब अभी ये सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। जो जितना का अभी सिर झुकाएंगे उतने उनके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। वारिस भी बनानी है, प्रजा भी बनानी है। अभी आपकी स्थिति फिक्स ही नहीं हुई है, इसलिए वह भी मिक्स हो जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि भक्त है, तो यह भी महसूस करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष होगा, तो अपनी भी तीनों कालों के प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। यह महानता लाने के लिए ज्ञान की महानता में जाना, जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना आप महान बन सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। इतना सुंदर बाबा का ये मुरली है। अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं? जो बाप द्वारा दिए दिव्य बुद्धि व विवेक, दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमत, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। फिर बाद में चिल्लाते हो, चाहता तो नहीं हूँ लेकिन कर लिया, न चाहते भी हो गया। यह है ईश्वरीय विवेक का खून करना। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी देना, धोखा देना, इसको भी हिंसा और महापाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण कौन सी चोरी करते हो? शूद्र बन के संस्कार, स्वभाव व बोल व किसी की प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो, तो गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो। जबकि ये ब्राह्मण की वस्तु ही नहीं तो दूसरों की वस्तु यूज करना, अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद असुरीपन और शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना, अर्थात हिंसा करना। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो? कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब तेरा, फिर मैंपन के मोहवश चल होकर चलते हो। तो मैंपन लाया या मेरा समझना, यह भी झूठ हुआ ना। कहना तेरा, करना मेरा, झूठ हुआ ना। वायदा करते हो तुम ही सिखाओ, तुम ही से बैठो, तुम ही से बोलो, तुम ही से सर्व संबंध निभाओ, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध संपर्क रखते हो।
बाप की स्मृति की बजाय अन्य स्मृति भी साथ-साथ रखते हो तो ये भी खून हुआ ना। वायदा है मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, अगर वह नहीं निभाते तो ये झूठ हुआ ना। ऐसे ही धोखा और ठगी कौन-सी करते हो? सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देखते हो कि जो जानते हुए, मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करते हो। यह हुआ स्वयं को धोखा देना। धोखे की निशानी है जिससे दुःख की प्राप्ति होती है। साथ-साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो। कहना एक और करना दूसरा। अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, यह एक दूसरे को धोखा देते हो। कोई भी गलती करके छिपाना यह भी धोखा देना है व ठगी करना है। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा, महान आत्मा जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो, तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ जो स्टेज सुनाई है वह कहाँ तक धारण हुई है। ओम शांति, ओम शांति।